हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मुहावरे के बारे में। ठीक है, हिंदी में जो हम लोगों को नेक्स्ट मैंने कुछ पहले बताया है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बता दिया है। आज हम पढ़ेंगे 10th चैप्टर के बारे में, जिसमें बोल रहा है मुहावरे। ठीक है, चलो जानते हैं मुहावरे मतलब पहले होता क्या। मुहावरे तो वैसे आप लोग पहले क्लासेस में पढ़े होंगे, लेकिन आप नहीं जानते थे कि मुहावरा मतलब होता क्या है। इस क्लास में हम लोग मुहावरा मतलब क्या होता है और मुहावरा कैसे बनाते हैं और मुहावरे के ढेर सारे उदाहरण हम लोग इस क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मुहावरे तथा लोकोक्तियां के बारे में भी पढ़ेंगे। ये एक ही चैप्टर में दिया हुआ है, मुहावरे तथा लोकोक्तियां। इन दो टॉपिकों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे मुहावरा मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। देखिए, मुहावरा उन वाक्यांशों को बोलते हैं, मुहावरा उन वाक्यांशों को बोलते हैं, उन वाक्यांशों को कहा जाता है, उन वाक्यांशों को कहा जाता है जो सामान्य अर्थ की जगह, जो सामान्य अर्थ की जगह, जो सामान्य अर्थ की जगह विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं, विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं। इनका वाक्य में प्रयोग करने से, इनका वाक्य में प्रयोग करने से, इनका वाक्यों में प्रयोग करने से विदग्धता, वक्रोक्ति तथा विलक्षणता का समावेश होता है, का समावेश होता है। ठीक है, मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सहज प्रवाह तथा संगठन आता है। हिंदी में मुहावरों का प्रयोग अत्यधिक, देखिए जो कि लिखने के लिए जो इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैं बताती हूँ, जैसे कि होता क्या, हम लोग कभी कभी किसी को कोई बात समझाने के लिए मुहावरा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या मुहावरा का प्रयोग उसको डायरेक्टली कोई बात बताने के लिए नहीं करते। अगर हमें कुछ डायरेक्टली उनको बताना है जिससे वो समझ जाए, तब तो हम लोग सीधा बोलेंगे कि इस बात से हमें प्रॉब्लम है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग मुहावरा के थ्रू किसी इंसान को बताते हैं कि वो क्या गलती कर रहा है या फिर किससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है, ऐसा कुछ बताने के लिए हम लोग मुहावरा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हिंदी में सबसे ज्यादा मुहावरों का यूज होता है। हम लोग भले ही इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब हमें हिंदी में बात करना होता है और कोई इंसान नहीं समझता है, डायरेक्ट कोई बात नहीं समझते, तो हम लोग मुहावरों का प्रयोग करते हैं। तो मुहावरा एक अहम हिस्सा है हिंदी चैप्टर का हमारा। ठीक है, तो हिंदी में हमें मुहावरा पढ़ना ही आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सहज प्रवाह तथा संगठन आता है। हिंदी में मुहावरों का प्रयोग अत्यधिक होता है, यह भाषा के विस्तार का द्योतक है। तो जो मैंने अभी बताया, हिंदी में बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जरूरी होता है मुहावरा पढ़ना हमें। तो अब हम पढ़ेंगे मुहावरे तथा उनके सामान्य अर्थ। ठीक है, इसका मतलब हो गया, जैसे कि मुहावरों का हम लोग उदाहरण, अब मुहावरों में एक उदाहरण नहीं होता, मुहावरे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो हम सारों को एक क्लास में नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। हमें क्या कर होता है, मुहावरों को हम लोग को याद रखना पड़ता है, याद करना पड़ता है।
जो हमें समझ नहीं आता उसको हम लोग याद कर लेते हैं, और कुछ कुछ मुहावरे होते हैं जो कि समझ में आ जाता है। और एग्जाम में आप लोगों को मुहावरा आएगा, बनाने को मुहावरा पूछा जाएगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ उदाहरण पढ़ेंगे मुहावरों का। मैं इसको मुहावरा को मिटा दे रही हूँ, अर्थ क्या होता है उसका मतलब उसको मिटा रही हूँ। मुहावरे तथा उनके सामान्य अर्थ। उनके सामान्य अर्थ, ठीक है। चलो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट हमारा है आँख का कांटा होना। आँख का कांटा होना, ये हमारा क्या मुहावरा। अब इसका अर्थ जब तक हमें नहीं समझ आएगा तो हम लोग इसका यूज कहाँ कर पाएंगे, तो हमें साथ साथ अर्थ भी जानना है, ठीक है। तो इसका अर्थ होगा शत्रु होना। शत्रु मतलब दुश्मन होना, ठीक है। अब दूसरा हमारा है आंखों में खून उतरना। आंखों में खून उतरना। देखिए मुहावरे में जो कि मुहावरा आपको दे दिया जाएगा और ये भी बोला जा सकता है कि अर्थ बताएं, या फिर ये भी बोला जा सकता है कि इस मुहावरे का कोई वाक्य बनाए। तो जब आपको अर्थ मालूम है तो आप लोग वाक्य इजिली बना सकते हो, ठीक है। तो अर्थ हमें याद रखना ही रखना होगा। अब नेक्स्ट हमारा है आंखों में खून उतरना। इसका अर्थ क्या होता है देखते हैं। अधिक गुस्सा आना। इसका अर्थ है अधिक गुस्सा आना। अधिक गुस्सा आना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेना का मतलब अर्थ होगा हमारा इसका उदासीन हो जाना। उदासीन हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर है आँख का तारा। आँख का तारा। आँख का तारा मतलब क्या हो जाएगा, अर्थ क्या होगा इसका बहुत प्यारा होना। बोलते हैं ना ये मेरे आंखों का तारा है, मतलब बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा होना, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रही हूँ, फिर मैं 4-5 नंबर से स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। नेक्स्ट है हमारा आंख दिखाना। आंख दिखाना। आंख दिखाना का मतलब क्या हो जाएगा, क्रोध करना। क्रोध करना। क्रोध मतलब क्या होता है, गुस्सा। गुस्सा करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना। इसका अर्थ हो जाएगा आंखों में धूल झोंकना का अर्थ क्या होगा, धोखा देना। धोखा देना, ठीक है। 7 नंबर अब हम आ गए आँख में पानी ना होना।
आँख में पानी न होना का अर्थ हो जाएगा शर्म का नहीं होना, शर्म का नहीं होना। 8 नंबर हमारा है अपना सा मुंह लेकर आना, अपना सा मुंह लेकर आना। अपना सा मुंह लेकर आना का अर्थ क्या हो जाएगा? लज्जित होना, लज्जित होना। ठीक है, अब हमारा आ गया 9 नंबर अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना। बेवकूफ बनाकर काम निकालना, बेवकूफ बनाकर काम निकालना। ठीक है, 10 नंबर हमारा हो गया अलग अलग रह अपनी खिचड़ी अलग पकाना। नेक्स्ट है हमारा अपनी खिचड़ी अलग पकाना। इसका अर्थ हो गया अलग अलग रहना, अलग अलग रहना। ठीक है, अब हमारा आ गया 11 नंबर आग बबूला होना, आग बबूला होना। इसका अर्थ हो जाएगा अधिक क्रोधित होना, अधिक क्रोधित होना। 12 नंबर अब हमारा हो जाएगा अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना। इसका क्या अर्थ हो जाएगा? आत्मनिर्भर होना, आत्मनिर्भर होना मतलब अपने बदौलत करना, जो भी करना है उसको। ठीक है, जो अपने बदौलत करते हैं उनको बोलते हैं आत्मनिर्भर। और मैं इसको मिटा रही हूँ, फिर से मैं ऊपर लिखूंगी। जहर का घूंट पीना, जहर का घूंट पीना। इसका क्या अर्थ हो जाएगा? क्रोध को दबा जाना, क्रोध को दबा जाना। अब क्रोध को दबा जाना मतलब गुस्सा हमें आता है तो हम लोग किसी कारणवश चुप हो जाते। ठीक है, हम लोग कभी कभी अपना गुस्सा नहीं निकाल पाते, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं जहर का घूंट पीना, मतलब क्रोध को दबा जाना, क्रोध अपना गुस्सा जगह पे रहने देना। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है जी नहीं भरना, जी नहीं भरना। इसका अर्थ हो जाएगा संतोष नहीं आना, संतोष नहीं आना। जिसका अर्थ होता है हमें किसी चीज से मन नहीं भरता तो हम लोग बोलते हैं संतोष नहीं आया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है झक मारना, झक मारना।
जिसका अर्थ है व्यर्थ समय व्यतीत करना। व्यर्थ समय व्यतीत करना मतलब फालतू में अपना टाइम वेस्ट करना को बोलते हैं व्यर्थ समय व्यतीत करना या फिर झक मारना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी खीर होना, ठीक है, जिसका अर्थ है मुश्किल काम। मुश्किल काम। फिर हमारा है 70 नंबर, जिसका है जो है ठोकर मारना। जिसका अर्थ होता है त्याग देना। कोई भी चीज हम लोग त्याग देते हैं तो उसको बोलते हैं ठोकर मारना, मतलब त्याग देना। ठीक है, ठोकर मारना का अर्थ होता है त्याग देना। अपना कोई चीज हम लोग किसी के लिए छोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं त्याग देना। ठीक है, फिर 18 नंबर हमारा हो जाएगा ठंडा होना। ठंडा होना, ठंडा होना का अर्थ है, ठंडा होना का अर्थ है कटु वचन कहना। कटु वचन कहना। कटु वचन मतलब होता है बुरा, बहुत कठोर बातें हम लोग जब बोलते हैं किसी से तो उसको बोलते हैं कटु वचन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है सॉरी, इसमें डंक मारना होता है, मैंने गलती से ठंडा होना लिखा। डंक मारना होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा 19 है ठंडा होना। ठंडा होना, ठंडा होना का अर्थ है शांत हो जाना। शांत हो जाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है 20 नंबर, जो कि है मैं ऊपर लिख दे रही हूँ उसको मिटा के। डूबते को तिनका सहारा। डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा। आप लोग बता सकते हो कि इसका क्या अर्थ होगा? आपातकाल की सहायता। आपातकाल की सहायता। अब आपातकाल की सहायता मतलब क्या होता है? अचानक से कोई किसी मुश्किल में जब फंस जाता है तो हम लोग उसे ऐसे आपातकाल, ऐसे मुश्किल वक्त में जब हम उसे मदद करते हैं तो बोलते हैं डूबते को तिनके का सहारा दिया हमने। एक मुहावरा बोला जिसका मतलब होता है आपातकाल की सहायता। ठीक है, अब नेक्स्ट है ढाक के 3 पात। ढाक के तीन पात, जिसका अर्थ है ढाक के 3 पात, जिसका अर्थ है सदा एक सा रहना। सदा एक सा रहना। सदा एक सा रहना का क्या मतलब हो सकता है? हम किसी के साथ बुरा कभी व्यवहार करते, कभी अच्छा, कभी अपनी फायदा के सोचते हैं, कभी दूसरे के फायदा का। लेकिन जब हम हमेशा किसी के प्रति एक समान रहते हैं, एक भाव दिखाते हैं, तो उसको बोलते हैं सदा एक सा रहना, यानी ढाक के 3 पात। ऐसे करके हम लोग मुहावरे का यूज करते हैं। ठीक है,
तो हम लोग ने 15 अभी 20 21 मुहावरे तथा उनके सामान्य अर्थ के बारे में पढ़ा। अब कुछ मुहावरे और अर्थ याद करने लायक पढ़ेंगे। ये सब क्या था, ऐसा मुहावरा था जो कि हमें मतलब जनरल यूज करते हैं, हम लोग बोलते हैं, आजकल में बोलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग अब बाकी मुहावरे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोगों को याद रखना पड़ेगा और बहुत छोटा छोटा अर्थ होगा और छोटा छोटा मुहावरा, ठीक है। तो अभी इस क्लास के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।